हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज हम आपको लिए लेके आए क्लासिकल मैकेनिक्स में कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम बताते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? जनरली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल, की एक पार्टिकल कितने इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है। जैसे हम देखते हैं फ्री पार्टिकल, तो फ्री पार्टिकल जो होता है वो आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर सकता है। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 होंगे। सिमिलरली अगर 2 पार्टिकल होंगे तो आपका कितना हो जाएगा? एक पार्टिकल का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, दूसरे का भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो आपका 3 × 2 यानी 6 हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर हमारे पास n पार्टिकल्स होंगे तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? उनका होगा 3n, अगर वो स्पेस में फ्रीली मूव कर रहे हैं। अगर वो प्लेन में फ्रीली मूव करेंगे तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2n होगा। अब n पार्टिकल की बात करते हैं। अगर हम उनके पार्टिकल की जैसे हमारा पार्टिकल 3 पोजीशंस में 3 एक्सेस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो हम अगर कह दें कि पार्टिकल हमारा एक्स एक्सेस के अलॉन्ग मूव नहीं कर सकता, यानी कि हमने उस पर एक रिस्ट्रिक्शन क्या कर दी? रिस्ट्रिक्शन लगा दी। यानी कि वही रिस्ट्रिक्शन जो होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। यानी हम किसी भी पार्टिकल या किसी सिस्टम के मोशन को लिमिट कर दें अगर, तो उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लगा देने से डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी जितने कांस्टेंट लगाएंगे। तो मान लीजिए हमने अगर पार्टिकल n पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और उसमें k कांस्टेंट कंडीशंस लगा दी हैं, तो हमारा क्या होगा? 3n - k। ठीक है, अब बात करते हैं बॉब ऑफ ए कैनोनिकल पेंडुलम। तो बॉब मतलब आपका इसका, तो आपका क्या करेंगे? तो 3 × 1 और माइनस ये जो लेंथ होती है इसके और इसके बीच की, ये तो फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो ये हमारा इधर इधर हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो 3 × 1 - 1 एक कांस्टेंट कंडीशन लगी, 2 हो गया। अब डंबल की बात करते हैं। तो डंबल मान लीजिए इस तरीके का होगा। तो आपका 3 × 2 ये पॉइंट हो गए और माइनस इधर मूव नहीं कर सकता, तो एक कांस्टेंट कंडीशन हो गई हमारी। तो ये 5 हो गया। ऐसे ही हम मान लीजिए 3 पॉइंट मासेस कनेक्टेड हैं 3 रॉड्स से इस तरीके से। तो हमारे 3 × 1 2 3 पार्टिकल और -1 2 3 कांस्टेंट कंडीशंस हो गई, क्योंकि इधर इधर मूव नहीं कर सकता हमारा पार्टिकल। तो हमारा कितना हो गया? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली रिजिड बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6 होती है। और हमारी रिजिड बॉडी को अगर एक पॉइंट के अराउंड फिक्स कर दें तो हमारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज हो जाती है, उस तब हमारा बचता है ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर रिजिड बॉडी किसी फिक्स एक्सेस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो कांस्टेंट मैंने अभी भी बताया था कि अगर हम मान लीजिए हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है 3 डायमेंशन में, इधर एक्स पे, वाई पे और जेड पे, तो हमने मान लीजिए इधर हमने किसी कंडीशन दे दी कि हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर सकता। तो हमारी क्या हो गई? सिर्फ 2 एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि इधर ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, यानी पार्टिकल का मोशन हमने इधर लिमिट कर दिया। तो वही कांस्टेंट क्या करता है? कांस्टेंट लिमिट द मोशन ऑफ द सिस्टम और पार्टिकल। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक। होलोनॉमिक को हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, नॉन होलोनॉमिक को इक्वेशन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं? देखो, यहाँ पे मान लीजिए एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस सर्किल पे। तो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है इसी सर्किल पे, तो क्या होगा कि हमारी जो पार्टिकल की पोजीशन होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। तो पार्टिकल की पोजीशन हमने रेडियस को इक्वल कर दी, तो हम इसे लिख लेंगे इक्वेशन के रूप में x² + y² = r²। तो अगर हमारी r² की जगह यहाँ p² रख दिया तो इसे हमने इक्वेशन के रूप में लिख दिया। तो इसे हम होलोनॉमिक कांस्टेंट का एग्जांपल हो गया ये ना। और फिर आपका सिंपल पेंडुलम जो है, तो सिंपल पेंडुलम देखिए, अगर हम इसमें फिक्स ओरिजिन के अराउंड इसे ओरिजिन मान लें और रेडियस वेक्टर इसका आर बी कर दें, इसका आर एस कर दें, तो हम इसे आर बी - आर एस = L² के रूप में लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या है? होलोनॉमिक कांस्टेंट का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी में भी क्या करेंगे हम? किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? आपकी फिक्स रहती है। तो इसे मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से कर दिया। तो इसे भी हम क्या कर देंगे? आर बी माइनस, इसे मान लो वी, इसे मान लो ए, आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर इक्वल टू, ये फिक्स डिस्टेंस होती है मान लीजिए एल, तो ये L²। तो इसे भी हम रिजिड बॉडी भी हमारा होलोनॉमिक कांस्टेंट होता है। अब होलोनॉमिक कांस्टेंट में एक चीज़ है कि हम इस पार्टिकल की मोशन चाहे कितनी भी तेज़ी से क्यों ना कराएं,
तो उस पर इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पर इक्वेशन कैसे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसी पे मूव कर रहा है। ऐसे ही सिंपल पेंडुलम में कितनी भी तेज़ी से मूव करे उससे कोई फ़र्क नहीं। तो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होते हैं होलोनोमिक कांस्टेंट। अब बात करते हैं नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। तो नॉन होलोनोमिक जो कांस्टेंट होते हैं, मान लीजिए एक गैस पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से, तो गैस पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। तो गैस पार्टिकल में यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रहा कि जो रेडियस होगी वो पार्टिकल की पोजीशन के बराबर होगी या उसके आपका उससे ज़्यादा होगी। तो आपका जो आर है वो क्या बनेगा, रेडियस और पार्टिकल की पोजीशन आपका इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उस वजह से हम इसे इक्वेशन के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये एग्जांपल हो गया हमारा नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट का। अब आपका ये दो टाइप के फर्दर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये टाइम पे डिपेंड, टाइम एक्सप्लिसिटी को इंक्लूड करते हैं, ये टाइम एक्सप्लिसिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, यही हमारा कांस्टेंट था। थैंक यू।